नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे डायरेक्टर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे मेडिकल कोर्स के बारे में जिसे कंप्लीट करने के बाद आप अपना काफ़ी अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि वो अपने मेडिकल फील्ड में अपने कैरियर बनाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कोर्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको हर एक कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स लेकर आए हैं जिसे कंप्लीट करने के बाद आप अपना काफ़ी अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। वो है बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। आज हम इस कोर्स के बारे में आपको हर एक जानकारी देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार से अपने कैरियर ऑप्शन को चूज़ करने में परेशानी ना हो। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही हम ये भी जानते हैं कि ये कोर्स कितने साल का होता है। इसके बाद हम ये जानते हैं कि इस कोर्स के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस होते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी क्या होती है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहते हो तो मैं आपको एक जानकारी ये भी दूंगी कि आप इस कोर्स को बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हुए 0 ट्यूशन फीस पे कैसे कर सकते हैं। इस पूरी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी क्या होती है। जैसा कि हम आपको बता दें, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आप 12th करने के बाद ही कर सकते हैं, और ये एक पैरामेडिकल का काफ़ी पॉपुलर कोर्स में से भी एक है। जैसा कि आपको बता दें कि आज के टाइम से आप वाकिफ़ हैं कि छोटे से छोटे उम्र के बच्चों को आई से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी परेशानियां झेलने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की बहुत ज़रूरत होती है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन बनने के लिए ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। तो इस कोर्स के अंतर्गत आपको आई से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है या फिर आपको जब आई से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले आपको लगता है कि आप या फिर चश्मा या फिर लेंस लगा के आप अपना खुद का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको संदेह होता है कि नहीं, अगर मुझे सर्जरी की ज़रूरत है या फिर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है अपने आँखों की देखभाल करने के लिए, तो आप एक ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के पास ही जाते हैं अपने उपचार के लिए। तो इस कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट को किस प्रकार से आई की ट्रीटमेंट करनी है, आई की देखभाल करनी है, आई की मेडिकेयर, आई की सर्जरी केयर, हर एक ट्रीटमेंट इसमें आपको हर एक ट्रीटमेंट के बारे में आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको इसमें इस कोर्स के अंतर्गत आपको बताया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, साथ ही ये कितने साल की होती है। पहली बात, अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है और आपको डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, तो इस कोर्स को करने के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी होता है। 12th में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना भी अनिवार्य होता है। 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स लाने भी ज़रूरी होते हैं। ये कोर्स टोटल 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, जिस कोर्स को करने के लिए भी 12th पास होना ज़रूरी होता है। लेकिन 12th में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य होता है। 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाने भी ज़रूरी होते हैं। ये कोर्स टोटल 3 साल का कोर्स है। अब हम बात करें कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब प्रोफाइल क्या होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कुछ जॉब प्रोफाइल इस प्रकार है, जैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन, ऑर्थोप्टिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, आई बैंक टेक्नीशियन, ऑप्टिकल डिस्पेंसर, लो विजन स्पेशलिस्ट, ऑकुलर प्रोस्थेटिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन जैसे इत्यादि जॉब प्रोफाइल इसमें शामिल है। अब हम बात करें कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद सैलरी पैकेज क्या होती है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एज अ फ्रेशर आपकी सैलरी पैकेज होती है 3 to 8 लाख पर ईयर। बट आपके नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऑफर मिलते हैं। उसी तरीके से आपकी सैलरी इंप्रूवमेंट भी होती है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आपको मैं वीडियो के अंत में ये बताऊंगी कि आप इस कोर्स को किस प्रकार से 0 ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए हुए। जी हाँ, अगर आप इस कोर्स को हमारे ट्रस्ट के थ्रू करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही आपको एक 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं।
अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट daylighttrust.in पे जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि ये किसी प्रकार का लोन, कर्ज या क्रेडिट कार्ड योजना हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी प्रकार का लोन, क्रेडिट कार्ड योजना, कर्ज नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का चार्ज है 1000। इसके अलावा आपसे किसी भी प्रकार की राशि का मांग नहीं किया जाता है। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।